हरे कृष्णा। आज हम नवे अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे 9.2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। श्री भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञान अर्थात भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सब विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लंबा परपट लिखा है, करीब 4 पेज का। उस सब पर टिप्पणी तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये छोटे ही कमेंट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन सभी भक्तों को ये प्रार्थना की जाती है कि वे श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित प्रभुपाद यथारूप जो किताब है भगवत गीता एज इट इज, उसको आप जरूर पढ़ें और इस श्लोक को पूरी तरह से वहां से समझें। प्रभुपाद जी इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि भगवान ने जैसा कहा कि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो टॉप मोस्ट ज्ञान है, राजविद्यम। ये विद्या सभी विद्याओं की राजा है। तो सवाल ये उठता है कि क्यों? वो इसलिए कि देखिए, सुख प्राप्त करने के लिए वैसे तो एक ही चीज है, लेकिन फिर भी अगर हम दो हिस्से अलग अलग कर दें तो सुख प्राप्त करने के लिए एक तो है शारीरिक सुख और एक है आत्मिक सुख, आत्मा का सुख जो परमानेंट है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, प्रभुपाद जी इस बात को लिख रहे हैं, वहां पर डिपार्टमेंट बने हुए, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ दिस, डिपार्टमेंट ऑफ दैट। वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उससे जो भी नॉलेज हमें मिलती है और उसके बेसिस पे जो भी ये दुनिया चल रही है, वो जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी फैसिलिटीज उन्होंने क्रिएट की हैं, वो सब हमें शारीरिक सुख दे सकती हैं जो कि टोटली टेम्परेरी है। आत्मा का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पे किसी ने बताया, प्रभुपाद जी हाँ ये डिपार्टमेंट। उन्होंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि डू यू हैव ए डिपार्टमेंट ऑफ सोल? द आंसर वाज नो। आज अगर सोल ना रहे किसी भी व्यक्ति के शरीर में तो द बॉडी जस्ट डजंट वर्क, विद इन फ्यू आवर्स उसको फायर ऑफ कर देते हैं। सो इतनी इंपॉर्टेंट सोल के लिए किसी यूनिवर्सिटी में कोई ढंग से डिपार्टमेंट नहीं है। और शारीरिक सुख के लिए दुनिया भर की रिसर्च लैब्स बना रहे हैं कि जी साइंटिस्ट लगे हुए हैं और ऐसी हमने क्रीम बना दी है जिससे आप यंग दिखेंगे, जिससे आप जवान रहेंगे, जिससे आप तंदुरुस्त रहेंगे, फलाना ढिंकना। सोल के बारे में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई साइंटिस्ट काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए जो बुक, जो ज्ञान उस आत्मा का ज्ञान दे रहा है, उस आत्मा के बारे में समझा रहा है, लाइफ आफ्टर डेथ समझा रहा है, प्रभुपाद जी ने, भगवान ने कहा है कि ये राज विद्या है, ये सबसे बड़ा रहस्य है जो भगवत गीता की किताब में एक्सप्लेन्ड है। तो हमें इसे समझना चाहिए। आगे चल के परपट में प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट और भी उठाया है जिससे आत्मा की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद हम शून्य में मिल जाते हैं, किसी ज्योत में मिल जाते हैं या बूंद सागर में मिल जाती है, समथिंग हैपेंस एंड वी बिकम निल। प्रभुपाद ने कहा समझाने के लिए कि देखिए, हमारे इस जीवन में आत्मा ही तो एक्टिव है। देखा जाए तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 1 सेकंड पहले ही बोला है कि आत्मा ही तो एक्टिव है। अगर आत्मा ना रहे तो शरीर तो निर्जीव है। तो वो इतनी एक्टिव आत्मा मरने के बाद शून्य कैसे हो सकती है, निराकार में कैसे चली जाएगी? लॉजिक तो नहीं लगता। हर एक की अपनी धारणा है, फेथ है, वो ठीक है, बट मेरे को भी लॉजिक से ये बात नहीं सूट करती, क्योंकि जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी दिमाग चल रहा होता है सपनों के फॉर्म में। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इनएक्टिव तो कभी भी नहीं होते। तो ये पॉसिबिलिटी, ये थ्योरी कि मरने के बाद हम निराकारी हो जाते हैं, शून्य में मिल जाते हैं, ज्योत में मिल जाती है, बूंद सागर में मिल जाती है, मुझे तो समझ में नहीं आती। मुझे नहीं लगता ऐसा। इसकी बजाय जो भगवत गीता से हमें नॉलेज मिलती है कि इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है जहां पर श्री भगवान की सेवा होती है और वहां पर सभी आत्माएं पहुंचती हैं शुद्ध होने के बाद और वो परमानेंटली वहां रहती हैं। ये थ्योरी मुझे समझ में आती है। आगे इस श्लोक के एंड में
परपट के एंड में प्रभुपाद बता रहे हैं कि, समझा रहे हैं कि भगवत गीता की नॉलेज इतनी शुद्ध नॉलेज है, इतनी गुह्यतम है, राज विद्या है, गोपनीय है कि हमें ये किसी अच्छे शुद्ध भक्त से ही सुननी चाहिए। अब जब मैं इसको पढ़ता हूं कि हमें भगवत गीता की नॉलेज किसी शुद्ध भक्त से ही लेनी चाहिए, तो मैं खुद को तो ठीक महसूस करता हूं क्योंकि मैं ये नॉलेज प्रभुपाद से ले रहा हूं। बट जो लोग इस श्लोक को सुन रहे हैं उनके बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि आप शायद अगर इस श्लोक को सुन रहे हैं तो आप मुझसे ये नॉलेज ले रहे हैं और मैं तो बहुत ही अशुद्ध हूं, पापी हूं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे श्लोक सुन रहे हैं तो आप मुझसे ये भी पूछिए कि फिर हमें किसी शुद्ध भक्त से जो गीता सुननी चाहिए वो शुद्ध भक्त कौन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रील प्रभुपाद इस दुनिया के अभी तक हुए सबसे शुद्ध भक्त हैं। उनकी गीता के ऊपर, भागवतम के ऊपर कमेंट्रीज यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, इस्कॉन से रिलेटेड कई वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। अगर आप किसी प्रत्यक्ष गुरु से जो अभी फिजिकल फॉर्म में अर्थ पर अवेलेबल है सुनना चाहते हैं तो आप हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के लेक्चर सुनिए, उनके शिष्य बन जाइए। दिल्ली में इस्कॉन पंजाबी बाग मंदिर में अनेक शुद्ध भक्त हैं जो भगवत गीता के ऊपर बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं। अगर मैं अपने बारे में सोचता हूं तो मेरी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो किसी दुकान का सेल्स एजेंट नहीं है, वो मार्केट में खड़ा हुआ है, लोगों को इनवाइट कर रहा है कि आप मेरी शॉप पर जाइए और वहां से सामान खरीदिए। वो एक अथॉराइज्ड शॉप है। तो मैं किसी भी तरह से अपने आप को ये महसूस नहीं करता हूं कि मैं शुद्ध भक्त हूं और गीता पे कमेंट्री करने लायक हूं, लेकिन मेरे को सेवा करनी है और मेरी सेवा यही है कि मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट करूं कि वे श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई, भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता को पढ़ें, सुने, समझें और किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आके अपना जीवन जो है, अपने जीवन की सफलता को जो है वो हासिल करें। हरे कृष्णा।